अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाइस्ता अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत वाफियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को लेके आई हूँ पॉलन एलर्जी। और पॉलन एलर्जी ख़ुसूसी तौर पे इन सिटीज़ में ज़्यादा होती है जहाँ पे ऑटम का सीज़न हो या स्प्रिंग स्टार्ट हुआ हो और पतझड़ जिसको कहते हैं उस मौसम के अंदर ख़ास तौर पे ये डिज़ीज़ ये एलर्जी रोनुमा होती है। ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा अटैक करती है जो रेनाटाइटिस के पेशेंट्स हों या ख़ास तौर पर साइनसाइटिस के पेशेंट हों या जिनका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वीक हो, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो, उनको रिएक्ट करती है। ये एलर्जी जो है ख़ास तौर पे जो सिम्टम्स देती है ख़ास तौर पे आइज़ से रिलेटेड होती है। आइज़ में ईचिंग होती है, वाटर डिस्चार्ज जो होता है वो स्किन के अराउंड जो है रैशेस पैदा करता है और जो नोज़ से भी डिस्चार्ज होता है आपका म्यूकस वो भी ईचिंग पैदा करता है, ख़ास तौर पे रैशेस पैदा करता है क्योंकि जलनदार होता है वो। सीजनिंग होती है सुबह के वक्त, बहुत ज़्यादा छींके आना ऐसे पेशेंट को, सुबह उठते के साथ ही रनी नोज़ का प्रॉब्लम्स होता है। रात को सोते वक्त हेडेक का इश्यूज़ होता है ऐसे पेशेंट में और सुबह उठने के बाद भी हेडेक की ही इश्यूज़ देखने में आए हैं जो छींकों के साथ साथ बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। स्टमक में जो कॉजेज़ होते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें पेशेंट कहता है कि मुझे खाना निगलने में या डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस की ही वजह से स्टमक के अंदर क्रैप्स पड़ते हैं क्योंकि म्यूकस मुसलसल जो है आपकी गले से आपके स्टमक के अंदर जा रहा होता है और वो तेज़ाबियत पैदा कर रहा होता है, एसिडिटी पैदा कर रहा होता है जिसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट को लूज़ मोशंस भी होते हैं और डायरिया की वजह से वोमिट भी रहती है। जिस तरह से मैंने बताया कि सुबह उठने के बाद हेडेक का इश्यूज़ होते हैं, छींकें आ रही होती हैं, रनी नोज़ होती है, तो उसके साथ साथ यही कॉम्प्लिकेशन ख़ास तौर पे देखी गई हैं कि वोमिटिंग कंटिन्यूसली और फीवर, ये पॉलन एलर्जी की ख़ास अलामात में से है। ऐसे पेशेंट की आइज़ जो है ख़ुसूसी तौर पे सॉइल्ड हुई भी होती हैं, मुस्तकिल पानी निकलने की वजह से, मुस्तकिल रशिश होने की वजह से स्किन के अराउंड जो है वो रेडनेस होती है और पपोटो के नीचे जो है ख़ास तौर पे बबलिंग तौर पे जो है स्वेलिंग होती है जिसके अंदर पिन ड्रॉप पेन होता है। तो इससे जैसे कि मैंने जिक्र करा पॉलन एलर्जी का कि मौसम के लिहाज से चेंजिंग में होता है, ख़ास तौर पे ऑटम या आपका स्प्रिंग सीज़न के अंदर ज़्यादा देखी गई है। ये उन शहरों में ख़ास तौर पे इस्लामाबाद या रावलपिंडी में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे पतझड़ की वजह से पत्ते वगैरह गिरते हैं या वहाँ पे एक ख़ास पौधा होता है जिसकी उड़ने की वजह से वो नज़ल्स के ज़रिए जो है आपके लेरिंग्स के अंदर जाता है और उसमें एलर्जी पैदा करता है। तो एलर्जी से रिलेटेड जो होम्योपैथिक की कंपनी है जर्मनी से रिलेटेड डॉक्टर रिकेविच, उसकी बहुत अच्छी बेस्ट कंपाउंड मेडिसिन आपसे शेयर करना चाहूँगी। आर नंबर 88 और नंबर 88 के अंदर जितने भी बेनिफिशियल कंपाउंड हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एलर्जी को रिकवर करती हैं। इसके अंदर यूफ्रेशिया है जो आई साइट के सिम्टम्स ख़ास तौर पे जो हो रहे होते हैं ऐसे पेशेंट को, स्वेलिंग, बर्निंग और वाटरी डिस्चार्ज, तो उसको रिकवर रखती है। सेकंड मेडिसिन इसके अंदर है इपिकॉक, या कहना चाहिए कि इपिकॉक जो है वोमिटिंग को कंट्रोल करता है ख़ास तौर पे। एकोनाइट है, एकोनाइट भी इसकी सिम्टम से रिलेटेड है जो सडनली जो है आपको फीवर हो जाए या किसी टाइप की भी एलर्जी को रिकवर रखता है। सेकेंड मेडिसिन होम्योपैथिक की कंपनी आर रिकेवेज की कंपाउंड मेडिसिन 183 एंटी एलर्जी ड्रॉप्स कहलाती है। एंटी एलर्जी ड्रॉप्स ऐसे पेशेंट को हम यूज़ करवा सकते हैं जिनके अंदर एलर्जी की साइन देखी जा रही हो या सिम्टम्स ऑफ पॉलन एलर्जी हो, तो उसमें भी हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन स्टामिनियम हाइड्रो जो यूज़ करवाया गया है, इसके अंदर एंटी एलर्जी है, फॉर एलर्जी की तमाम सिम्टम्स को रिकवर रखता है, इन्फ्लामेशंस को ख़त्म करती है ये मेडिसिन। ख़ास तौर पे लोफा इसके अंदर है, लोफा ओपर्स, ये ऐसे पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं जिनको सुबह उठने के साथ ही हेडेक का प्रॉब्लम हो, म्यूकस उनका जो म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हुई हो, इन्फ्लामेशन हुई हो और म्यूकस मुस्तकिल तौर पे जो है आपके नेक के ज़रिए नेक से जो है मुस्तकिल स्टमक में गिरता हो और जो म्यूकस का कलर हो वो येलोइश या
ग्रीनिश हो, मतलब पक्का हुआ बलगम हो, तो उस सूरत में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ऐसे पेशेंट को रिकवर रखती है। सिलिशिया इसके अंदर मौजूद है। सिलिशिया का काम यही है कि जहाँ पर पर्सन फॉर्मेशन हो रही हो, ख़ासतौर पे स्वाइलिंग हो रही हो, उसको हील करती है। और आर नंबर 183 के अंदर ये तमाम मेडिसिन कॉम्बिनेशन मौजूद है जो एलर्जी से रिलेटेड है। इन दोनों मेडिसिन को अगर एंटी एलर्जी के तौर पे या एंटीवायरल के तौर पे ऐसे पेशेंट को यूज़ करवाया जाए जो पॉलन एलर्जी का पेशेंट्स हैं, उनको बहुत जल्दी हीलिंग होती है। और अगर फीवर कंटिन्यूसली है तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी के अंदर वार्म वाटर के साथ ऐसे पेशेंट को यूज़ करवाएं तो फीवर के अंदर भी कंट्रोल आता है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को आज पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।